हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैथ का जो एमटीएस का पेपर हुआ था 17/3/2013 को, जीएस का उसका मैंने पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया, आप चेक करेंगे तो। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन है, इसमें केवल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी बाइलिंगुअल में। ठीक है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। अगर कमेंट 20+ इंग्लिश के लिए रहेगा तो मैं बाइलिंगुअल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि बहुत कम मेरे चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश के लिए मैथ देखते हैं। ठीक है, सब लोग हिंदी के लिए ही हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें। आपको पता है कि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में केवल 8 क्वेश्चन है, क्योंकि आपका रिव्यू देखने के लिए ये वीडियो है। अगर अच्छा रिव्यू रहा तो बाकी जो बच रहे हैं नियर अबाउट 17 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेते आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सबसे जरूरी काम लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक चीज और जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकते हैं, बहुत टफ हो सकते हैं। जो एसएससी एमटीएस 2013 में आए थे वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मत कहिएगा सर क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है, व्यक्ति को 10.20 रुपए प्रति किलो और 14.40 रुपए प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो हो जाए। जब भी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जहां पे दो चीज मिक्स करके एक चीज बनाई जा रही है, ठीक है, मतलब जहां पे आदमी की आकृति बन जाए, ठीक है, दो चीज मिक्स करके एक चीज बनाई जा रही हो, वहां पे हम तुरंत एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखने की ये बात है, ये चीज ये चीज ये चीज तीनों चीज एक ही होनी चाहिए। तीनों चीज या तो चावल हो, या तो प्रॉफिट हो, या तो लॉस हो, या तो सीपी हो, या तो एसपी हो, या तो एमआरपी हो, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या सिंपल इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन तीनों चीज एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 10.20 पर केजी, ठीक है, प्रति किलो चावल है और 14.40 रुपए प्रति किलो चावल है, उसको मिला के किस अनुपात में चाहिए, 12.60। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 10.20। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 14.40। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 12.60। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इनके इनके बीच में आएगी। अगर इनके इसके पहले की वैल्यू आती है या इसके बाद की वैल्यू, तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जो ये वैल्यू होगी इनके इनके बीच की होगी। ठीक है, सेकंड थिंग, आंसर जो आएगा रेशियो में आएगा। जब भी हम रेशियो में आंसर देखते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, मिनिमम कट देखा जाता है। जैसे अभी इसको आप क्या करते हैं, देखो 12.6 है तो इससे इसको घटा देंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इससे इसको घटा के जो आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, देखिए 12.6, 13.6, 14.6, 2 कम मतलब 1.8। ठीक है, ये कितना आएगा, 10.2 है, 12.6। अब इससे इसको घटाएंगे और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 12.6 से 10.2 गया तो आपका कितना आएगा, 2.4। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है हमारी क्या आती है, रेशियो में। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1.8:2.4। ठीक है, अगर पॉइंट हटा देते तो 18 से मंदे 24। ठीक है, अब जो आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ध्यान दीजिए, कुछ लोग तो यहीं पे ऑप्शन पे टिक मार देंगे। ऑप्शन क्या है, 4:3। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 2:5। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 18:24 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3:4। कुछ लोग यहीं पे इसको टिक मार देंगे। कभी मत कीजिएगा, रेशियो जो होता है मिनिमम, इसको जितना काट सकते उतना होता है, रेशियो मिनिमम में होता है। तो ये काटेंगे तो 6×3 = 18 एंड 6×4 = 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3:4। अब ये कट नहीं सकता तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 4th। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन में रूट से लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, तो रूट में जब भी सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि जितना रूट के अंदर वो बराबर हो जाए। देखिए, आपको देखते ही लग रहा होगा ये अभी टूटेगा। ठीक है, रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आप रूट 32 को लिख सकते हैं प्लस 48 है। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 × 3 = 48। ठीक है,
नीचे आते हैं √8 है, √8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, प्लस √12 को क्या लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 3 12, ठीक है। अब आपने ये बना दिया। अब इसमें से देखिए ये निकल जाएगा बाहर आपका 2 दूना 4, यहाँ पे भी निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4√2 प्लस 4√3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 2√2 प्लस 2√3, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 जो है आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहां से 2 बाहर निकाले तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3 अपॉन 2, यहां से बाहर कर लीजिए √2 प्लस √3, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा आपका, देखिए 2 यहां से फिर बाहर ले लीजिए, तो ये आपका हो गया। और नीचे क्या है, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसके बराबर है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन करने का तरीका देखिए। आप क्या करेंगे, पहले गुणा करके इसको सिंपलीफाई, देखिए करना क्या है, सिंपल ये करना है। दशमलव के इधर कितने अंक है गिन लीजिए, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। इधर 4 हैं तो इधर जितने उनको नीचे लिख दीजिए। सॉरी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। आप इनको पहले कन्वर्ट करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव सीधे एकदम डायरेक्ट हटाइए ना। देखिए 1 2 3 4, इसको नीचे लिख दीजिए फटाक देनी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10 के पावर 2, ये रूट में है, ये पूरा इसके अंदर ऐसे कवर करेगा ना पूरा रूट, ठीक है, ठीक है। तो जब ये रूट में है तो 10 का स्क्वायर, अगर रूट में है तो 100 है, मतलब 10 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं ऐसे आप 10 गुणे 10। तो जब रूट से बाहर जाएगा कितना हो जाएगा, केवल 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बाहर कर लीजिए। अब आपके पास बचा क्या, 95 गुणे 85 अपॉन 17 गुणे 19, ठीक है। अब कट जाएगा, 17 पचे 85, 19 पचे 95, मतलब 5 × 5 रूट के अंदर है तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। ऑप्शन आपका था 50, तो हमारा आंसर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं, ठीक है, 6 आवर एंड 4 आवर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इनका आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 दूना 12, 12 एलसीएम आएगा। मतलब एक टंकी है जिसमें 12 पानी भरना है, ठीक है। ये ए जो है 6 घंटे में 12 पानी भरता है, बी जो है 4 घंटे में 12 पानी भरता है। जो एलसीएम है टोटल वर्क, कुछ भी मान लीजिए, टोटल काम, टोटल टंकी का वो, ठीक है। तो जब ए 6 घंटे में 12 पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भर लेगा, ये 2 पानी, और ये कितना भर लेगा 3 पानी 1 घंटे में, ठीक है। देखिए कभी भी डायरेक्ट मत निकालिएगा, क्योंकि हम दिन को जोड़ नहीं सकते, काम को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ठीक। अब एक दिन का आ गया, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ऐसे एक चार्ट बनाइए फटाक देनी। पहले ए खोला, इसने 2 भर दिया, फिर बी खोला 3 भर दिया, फिर 2, फिर 3, बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, ठीक है। कितना टाइम लगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। तो हमारा आंसर कितना गया 5 आवर, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए पहले घंटे 2 भरेगा, बी दूसरे घंटे 3, मतलब 2 घंटे में कितना भर रहे हैं 5, ठीक है। तो अगले 2 घंटे में कितना भर देंगे 5, और टोटल कितना हो जाएगा 10। 4 घंटे में 10 हो गया, अब बचा कितना 2, 1 घंटे में भर लेगा, तो 4 + 1 = 5 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को कम से 10, 12 एंड 15 दिन में कर सकते हैं। सेम उसी तरह इसको करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे, ठीक है। ए 10, बी 12, सी 15, तो टोटल काम जो निकालेंगे हम, सॉरी यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, जो टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, देखिए किससे तीनों कट जाता है, मिनिमम संख्या से। देखिए 10 छक्के 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, तो टोटल काम 60 हो गया हमारा, ठीक है। हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 60, ठीक है। अब ए जो है आपका 60 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6। बी जो है आपका 60 काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 5 काम। सी जो है आपका 60 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम, ठीक है। अब इनका एक दिन का काम निकल गया। अब हम आराम से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्या करा, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता। आप एक ग्राफ बनाइए अच्छे से, ठीक है। ये टोटल काम है 60 जो आपका टोटल काम आया वो लिख लीजिए, ठीक है।
ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता, ठीक है। मान लीजिए ये 5 दिन का है, ठीक है। इसके पहले जितना काम हुआ है उसमें ए साथ दिया है, ठीक है। इसके पहले जितना काम हुआ है उसमें ए आपका साथ दिया है, ठीक है। देखिए ये 5 दिन से पहले जो काम हुआ है उसमें ए जो है हेल्प किया है, ठीक है। यहाँ पे ए हेल्प किया है, मतलब यहाँ पे ए भी काम किया है, बी भी काम किया है और सी भी काम किया है, ठीक है। अब क्या करता है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं 2 दिन, ठीक है। ये मान लीजिए 2 दिन है, तो यहाँ पे कौन कौन काम किया है, यहाँ पे बी भी काम किया है, सी भी काम किया है, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे जो भी काम किया है वो कौन काम किया है, केवल सी। ये कितना दिन है, जब ये टोटल 5 दिन है, ये 2 दिन है, तो ये कितना है, 3 दिन, ठीक है। बस अब आप सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए सी 3 दिन काम करता है यहाँ पे, तो 3 चौके 12, इसने कितना काम कर दिया आपका, 12 काम अकेले ये तो कर दिया, ठीक है। ये तो श्योर शॉर्ट है कि इतना किया। यहाँ पे बी और सी मिल के करते हैं, मतलब बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम, दोनों मिल के कितना किए, 9 काम कर दिए, ठीक है। तो ये 2 दिन में 18 काम करेंगे, एक दिन में 9 काम, 2 दिन में 18 काम, ठीक है। अब ये भी श्योर है कि ये भी आपका काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितने काम हमारे खत्म हो गए, 12 + 18 कितना गया, 30, ठीक है। 30 काम खत्म हो गए। अब यहाँ पे कितने काम बचे हैं हमारे पास, केवल 30 ही बचे हैं ना। और यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, मतलब देखिए ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए 6 5 11 4 15, एक दिन में ये जो है 15 काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना काम बचा है, 30 काम, तो ये कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में, ठीक है। और इधर टोटल 5 दिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन देख लीजिए, ए 6 डे, आंसर कौन सा सही है, 7 डे, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा है। अगर स्पीड कम करनी है, ज्यादा अच्छे समझाना है, ठीक है, और तेजी समझाना है, वो बताइएगा, ठीक है। देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसका मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड कराया है, वो लेक्चर आप देख लें। बाकी 2-3 लेक्चर और हैं, वो जल्दी ही लेते आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम उसी तरह लगाएंगे। देखिए एक व्यापारी नगद भुगतान अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए जो हमारे प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखे होंगे, मैं यहाँ आई कॉर्नर में दे दूंगा, आप जा सकते हैं, वहां पे मैंने समझाया है कि सीपी, एसपी और एमआरपी, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 10% की छूट देता किस पे, अंकित मूल्य पे, मतलब एमआरपी पे। 10% बराबर 10/100, मतलब ये कितना आ गया, 1/10। मतलब अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो उसको कितने का मिलेगा, 9 रुपए का, ठीक है। तदनुसार उसे 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य कितना, 17%, मतलब 17/100, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, ये लाभ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी, ठीक है। सीपी 100 है और एसपी कितना है, 117, 17% लाभ मिल रहा है ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, आप एक जगह कह रहे हैं एसपी 9 है, दूसरी जगह कह रहे हैं एसपी कितना है, 117, कंफ्यूजन हो गया। और ये वैल्यू आपकी है रेशियो में, ठीक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, अगर हम ऊपर जो है 13 से गुणा कर दे, 13 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 13 9 117 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में है तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी गुणा करेंगे। अब देखिए 13 9 117, 13 दाम 130, तो जो हमारा वैल्यू आएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, सीपी 100, ठीक है, 117, ठीक है। सीपी भी चेंज हो सकता था अगर हम इसमें गुणा करके बराबर करते तो, या इसमें 9 से भाग, सॉरी 13 से भाग देते इसमें, तो यहाँ पे भाग करना पड़ता, ठीक है। लेकिन हम ऊपर गुणा किए हैं, ठीक है। और एमआरपी कितना हो गया, 130, ठीक है। सब कुछ आ गया हमारा। अब देखते हैं क्या पूछता है, 17% लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज्यादा रखना चाहिए। देखिए ये आपका क्या है, सीपी, और ये आपका है अंकित मूल्य, कितना परसेंट ज्यादा है। परसेंट निकालने की आपको तो जरूरत ही नहीं, ये 100 है, 130 है, साफ दिख जा रहा है। कितना परसेंट ज्यादा है, 30%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30%, ठीक है। इसका ऑप्शन 30% है, देख लेते क्या क्या ऑप्शन है। आपको ऑप्शन में पहला मिल जाएगा आपको 33%, तो हमारा आंसर क्या सही होगा, डी, ठीक है। अगर आपको ये चीज ना समझ में आया तो हमारा यहाँ पे आई बटन पे प्रॉफिट लॉस का जो सेशन है, फर्स्ट पार्ट से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक व्यापारी एक कलाई घड़ी रुपए 450 में खरीदता है, वो उसको सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर, देखिए जहां प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखे तुरंत आप लिखे CP, SP, MRP, अगर तीनों की बात कर रहा है तो, ठीक है, ये आप लिख लिए। अब क्या कर रहा है, निश्चित करता है कि उसे उस पर 10% छूट देकर, छूट अंकित मूल्य पे देगा। 10% बराबर कितना होता है, 10/100, 1/10, ये हमारा MRP हो गया 10 और SP 1 कम 9, ठीक है। देकर भी 20% लाभ प्राप्त करना। 20% बराबर क्या होगा, 20/100, ये कट जाएगा 1/5, मतलब 5 का जो सामान है उसको कितने में बेचना है, 6 में। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा नीचे गुणा करेंगे कि नहीं। देखिए ये रेशियो में है, ठीक है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 6 है, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू देखिए 15 आ जाएगी, ये 18 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। अब एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो फाइनल वैल्यू आई है क्या आई है, CP की 15, SP की 18 और MRP की 20, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा। देखिए क्या दिया, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी रुपए 450 में खरीदता है, उसको CP कितने का पड़ता है, 450 का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं CP 15 की पड़ा है, तो गलत बोल रहे हैं ना। तो इसको 450 बनाइए, कैसे बनेंगे, 15 तिया 45 गुणे 30, 30 से गुणा कर देंगे तो 450 आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 30 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 30 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 30 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तद अनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 30 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 600, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 600, ऑप्शन में ये था, ठीक है। अब ऐसे सवाल जिसमें आपको ध्यान से देखिए, ये ट्रिक है, CP और MRP से बात करें, ठीक है, बीच की बात ना करें, मतलब SP की ना करें। उसमें क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसे उस पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करे। तो जो 20% लाभ प्राप्त करेगा उसमें MRP कर देंगे 120, 100 में 20% जोड़ देंगे और जो छूट देगा वो CP में दे देंगे, ठीक है। मतलब 100 में से 10 घटा दिए, कितना आ गया, 90, ठीक है, ठीक। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई CP और MRP की, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि CP उसका 450 है, कितने से गुणा करेंगे, 9 5 45, 5 से गुणा कर देंगे, 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 नहीं सुन, 5 दूना 10, 5 600। देखिए दोनों तरह से आंसर आ जा रहा है। अगर CP MRP पे डायरेक्ट रिलेशन पूछता है तो इस मेथड का प्रयोग कीजिए, सिंपल है, और CP SP MRP पूछता है तो इस मेथड का, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं, ठीक है, कि इस मैथ पे ऐसी सीरीज लानी है कि नहीं, ठीक है। सेकंड चीज, इंग्लिश में अगर 20 कमेंट से ज़्यादा होगा तो मैं बाइलिंगुअल बनाऊंगा, नहीं तो कोशिश करूंगा हिंदी में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।